करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको एक ही वीडियो में खत्म करने की पूरी कोशिश रहेगी हमारी। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल, ये देखो बेल आइकन को जरूर हिट करें। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर अच्छा लगे वीडियो दोस्तों से भी जरूर शेयर करना। तो आपको ले चलते हैं सीधा पहली स्लाइड पे जो मैंने ऐसी रखी है। एक तरफ मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, समझ आया आपको? अगर नहीं समझ आएगा फिर भी कोई बात नहीं, आ जाएगा समझ वैसे। ये देखो फिर हैं, ये लो तुम्हारे लिए तैयार है ग्राफ। ठीक है, बड़ा ही शानदार। अब मैंने पॉइंट्स को भी कुछ लिया है। एक पहली बात आप याद रखोगी, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं और ये भी एक्स एक्सिस होता है, पर ये एक्स डैश के साथ बोलते हैं, मतलब ये नेगेटिव का एक्स एक्सिस होता है। क्या होता है? ये नेगेटिव का एक्स एक्सिस होता है, ये पॉजिटिव का एक्स एक्सिस होता है। इसके बाद यहाँ पे होता है वाई एक्सिस, और ये वाई एक्सिस पॉजिटिव का वाई एक्सिस होता है। क्या होता है बेटे? पॉजिटिव का वाई एक्सिस। ये वाई डैश होता है, ये नेगेटिव का वाई एक्सिस होता है। ये क्या होता है? नेगेटिव का। पहली बात। दूसरी, हम लोगों को एक चीज याद रखनी है, ये जैसे किसी भी चीज को लिखना है तो पहली जो वैल्यू होगी हमेशा एक्स कॉमा वाई में, ये एक्स होती है। और एक्स को क्या बोलते हैं? एब्सिसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एब्सिसा। और वाई वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्डिनेट बोलेंगे हम लोग। तो जो पहला है, अब ये हम पढ़ेंगे क्वाड्रेंट सिस्टम। क्या पढ़ेंगे बेटा? क्वाड्रेंट सिस्टम को समझते हैं। क्वाड्रेंट, ठीक है। क्वाड का मतलब होता है एक चौथाई हिस्सा हो गया। तो ये देखो, इसमें 4/4 हैं तुम्हें दिख रहे हैं 90 डिग्री के हिसाब से। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं इसको। इसको बेटा सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड का मतलब 4 हिस्से, ठीक है। और पहली बात, पहले क्वाड्रेंट में क्या रहता है? एक्स की वैल्यू प्लस में रहती है और वाई की वैल्यू भी प्लस में रहती है। इस केस में क्या होता है? एक्स की वैल्यू माइनस में रहती है और वाई की वैल्यू प्लस में रहती है। तीसरे क्वाड्रेंट में यहाँ से एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव आएगी, वाई की वैल्यू भी क्या आएगी? यहाँ पे नेगेटिव आएगी। तो थर्ड में एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव। यहाँ पे चौथे में एक्स पॉजिटिव रहता है, वाई नेगेटिव रहता है। तो ये हो गए आपके क्वाड्रेंट। और इसको बोलते हैं 0,0, जो कि क्या होता है? ओरिजिन होता है। ओरिजिन क्या होता है? 0,0। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ स्लाइड को लिया है आपके लिए, तो इसको हम लोग करेंगे। ये ब्लैंक्स आपको फिल करनी है। 0,0 ये ना पहले में आएगा क्वाड्रेंट में, ना दूसरे में आएगा, ना तीसरे में आएगा, ना चौथे में आएगा, ना एक्स एक्सिस में आएगा, ना वाई है। ये तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के इंटरसेक्शन पे आता है। तो ओ 0,0 कहाँ पे आएगा? ओरिजिन पे। 1,2, 1,2, जहाँ पे 1,2 क्या है? ये दोनों वैल्यू प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी वैल्यू प्लस में है। तो ये इसमें लाई करेगा। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर जाएगा? फर्स्ट में। 1,-2, पहली वैल्यू प्लस में, दूसरी वैल्यू माइनस में। ऐसा किस में है? पहली वैल्यू प्लस में, दूसरी वैल्यू माइनस में। ये चौथे में 1 2 3 4। तो ये वाला ये हो गया, ठीक है। ये पहले में चला गया, ये चौथे में चला गया, ठीक है। -2,1, -2,1 कहाँ पे आएगा? -2, पहली वैल्यू माइनस में, दूसरी वैल्यू प्लस में। ऐसा कहाँ पे है? पहली वैल्यू माइनस में, दूसरी वैल्यू प्लस में। तो ये यहाँ पे है ना, पहली वैल्यू माइनस में, दूसरी वैल्यू प्लस में। ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा बेटा, ये चीज आएगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब -1, -2, ये तो जब दोनों वैल्यू माइनस में, तो आंख बंद करके ये क्या होता है? थर्ड। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट। 0,-2, जब भी कभी भी पॉइंट पहला या दूसरा 0 आ जाए तो वो किसी क्वाड्रेंट पे नहीं लाई करता, वो किसी भी क्वाड्रेंट्स में नहीं लाई करेगा। तो इसमें पहले 4 तो नहीं होंगे, ठीक है। अगर वो है, अगर 0 क्या है? एक्स का पॉइंट 0 है, तो वो होता है वाई एक्सिस। कौन सा होगा वो? वाई एक्सिस। यहाँ पे बेटा हमने वाई एक्सिस लिखा है, तो इसका आंसर क्या होगा? वाई एक्सिस, ठीक है। अब जब y की वैल्यू 0 होगी तो इसका आंसर क्या होगा? एक्स एक्सिस। क्या हो जाएगा इसका आंसर? एक्स एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। 7,9 ये कहाँ पे लाई करेगा? ठीक है, 7,9 किस पे लाई करेगा? ये दोनों वैल्यू प्लस में है, तो प्लस में तो ये वाला हो गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। यहाँ ये कौन से क्वाड्रेंट पे था? एक्स की वैल्यू प्लस में, वाई की वैल्यू, ये तो चौथा क्वाड्रेंट था। फोर्थ कौन से में था? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में था।
और ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में था। तो इसमें हमने हर चीज को कवर करने की पूरी पूरी कोशिश की। आगे देखो फिर कह रहा है विदाउट प्लॉटिंग द पॉइंट्स इंडिकेट द क्वाड्रेंट इन विच दीज पॉइंट लाई। ठीक है, ऐसा करते हैं हम लोग। अब इसको डिलीट करते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, इसको यहां से हटाते हैं। जब मैं इसको यहां से हटा दूंगा पूरा, तो हमें ये पॉइंट निकालना भी है। तो देखोगे ध्यान से, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो उसी का यूज़ करके उसी पे चला देंगे काम। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, इस क्वेश्चन को उठा के यहाँ से कट करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ताकि आपको जो जहाँ पे समझा है वहीं से आपको अच्छी तरह से समझ आए। दूसरा क्वेश्चन ऐसे। ठीक है, ये रहा। कह रहा है विदाउट प्लॉटिंग द ग्राफ, ग्राफ को बिना प्लॉट किए आपको ये पॉइंट्स बताने हैं। हमें पता है एक्स वाले को क्या बोलते हैं, एक्स वाले को एब्सिसा बोलते हैं। वाई वाले को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। वाई वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्डिनेट। क्लियर, एक्स वाले को एब्सिसा, वाई वाले को ऑर्डिनेट। कह रहा है वाई की वैल्यू 5, ऑर्डिनेट क्या है वाई, वाई और ये क्या होगा एक्स वाला, मतलब -3,5 बताना है आपको, है ना। यही हुआ, एब्सिसा एक्स वाला होता है। अब एक्स वाला एब्सिसा हो गया, एक्स की वैल्यू -5, ऑर्डिनेट -3। एब्सिसा एक्स वाला, वाई वाला ऑर्डिनेट, तो -5,3। फिर उसके बाद ऑर्डिनेट एब्सिसा एक्स वाला, ऑर्डिनेट वाई वाला 3,5। पहले मैंने पॉइंटों को लगा दिया, ऑर्डिनेट 5 एब्सिसा -3 एक्स वाला, एब्सिसा एक्स, चलो ये पॉइंट लग गए। ठीक है, एब्सिसा -5, हाँ सारे पॉइंट लग गए। अब इनको लिख देना। पहली चीज, पहला ये देखना जिसमें पहली वैल्यू माइनस में और दूसरी वैल्यू प्लस में, पहली वैल्यू माइनस में दूसरी वैल्यू प्लस में, ऐसा किसमें, पहली वैल्यू माइनस में दूसरी वैल्यू प्लस में, तो ये पहले का क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट होगा। दोनों वैल्यू माइनस में किसमें होती है, इसमें तीसरे में। पहली वैल्यू माइनस में दूसरी वैल्यू प्लस में, ठीक है, तो भी ये क्या हो गया, सेकंड ही हो गया। तो ये भी किस में चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। और ये जब दोनों वैल्यू पॉजिटिव हो तो ये किस में आता है, फर्स्ट में आता है। ठीक है, तो यही चीज आपको समझना था। क्लियर, अब देखते हैं आगे। द थ्री वर्टिसेस ऑफ ए रेक्टेंगल आर 4,2। फिर से वही बनाते हैं हम लोग ग्राफ। ये यहां से शुरू करते हैं। ठीक है, तो वो कह रहा है इसके जो चारों पॉइंट हैं वो क्या क्या हैं। इसको फिर से ड्रॉ करते हैं हम लोग, करते हैं इसको फिर से ड्रॉ करते हैं। इस पॉइंट के ऊपर ऐसे, इस तरह से, फिर इस तरह से, ये हो गया। अब ये बोल रहा है एक्स पे 4, वाई पे 2। पहला पॉइंट क्या है, एक्स पे 4 है, 1 2 3 4। ठीक है, एक्स पे 4, वाई पे क्या है 2 है, 1 2। एक्स, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, एक्स पे 4, वाई पे 2, ये हो गया पॉइंट, एक्स पे 4, वाई पे 2। अगला है एक्स पे -3, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 3, वाई का पॉइंट क्या है 2 है। ठीक है, वाई का पॉइंट क्या है 2, ये हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है, एक्स पे -3, वाई पे 7, वाई पे क्या है 7 है। ऐसा करते हैं हम लोग, इसको उड़ाते हैं, इस क्वेश्चन को यहाँ से उठा के यहाँ पे रख देते हैं, इसको इधर ले आते हैं क्वेश्चन को। टेक्नोलॉजी है तो यूज करेंगे, उसका कोई इशू नहीं है। क्लियर, तो इस लाइन को और आगे तक बढ़ा देते हैं ऐसे।
उसके साथ जोड़ दिया हमने, ठीक है। यहाँ से y उड़ा देते हैं, तो ये हो गया y। अब तीसरा पॉइंट क्या, x पे -3 y पे 7, x पे -3 y पे क्या है 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये पॉइंट होगा -3, 7, ठीक है। तो प्लॉट दिस पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स, कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स के पॉइंट निकालने हैं। अगर मैं इन सभी पॉइंट्स को जोड़ दूं, इसको इसके साथ, ठीक है, फिर इसको इसके साथ, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल है ना हमारे पास, वर्टिसेस ऑफ, क्या दिया हुआ है हमें, रेक्टेंगल के वर्टिसेस दिया है ना। रेक्टेंगल के में क्या आता है, सारी साइडें क्या होती हैं, ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ये पॉइंट इधर से जुड़ जाएगा, ठीक है, और इधर से ये पॉइंट ऐसे जुड़ जाएगा, ठीक है। और हमें कौन सा पॉइंट निकालना है, यही वाला पॉइंट निकालना है, यही पॉइंट निकालना है, ये वाला। और ये पॉइंट क्या हो गया, यहाँ से क्या है 4, x पे 4, और y पे ये पॉइंट क्या है, मैं बाकी पॉइंटों को ऐसे दिखा देता हूँ। ये क्या है, x पे 4 था, y पे 2 था, x पे 4 y पे 2 था ये पॉइंट। और ये पॉइंट क्या था हमारे पास, x पे -3 y पे 2 था, और ये क्या था, x पे -3 y पे क्या था 7 था, ठीक है। तो 4 यहाँ से, तो ये पॉइंट क्या गया 4,7, 4,7 पॉइंट हो गया आपका आंसर। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स, तो फोर्थ वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट आ गए ये हो गया आपका, ये क्या हो गया हमारा आंसर, ठीक है 4,7। एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका एरिया भी बताओ, इसका ये जो एरिया बना, ये भी तो पूछ सकता है तुमसे। अगर इसका एरिया निकालना है बेटा हमें, एरिया, एरिया कैसे निकलेगा इसका, एरिया निकालने के लिए हमें इसके जो डिस्टेंस है ये कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या है, 4 इधर है, 1 2 3 4 बॉक्स इधर है, इधर कितने, 1 मतलब 5 हो गया, 6 7, टोटल कितने बॉक्स हो गए, 7 बॉक्स हो गए, ठीक है। इधर काउंट करो ये बॉक्स कितने हो गए यहाँ से यहाँ तक, अगर इसका एरिया भी पूछता, 1 बॉक्स 2 3 4 5, तो ये 5, तो इसका एरिया क्या हो जाता, L×B होता है, मतलब 7×5, 7×5 = 35 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर हो जाता, अगर इसका ये भी चीज पूछता है इसके साथ, ठीक है। समझ गए मेरी बात। ऐसा भी बोल सकते हो 4 इधर है और 3 इधर था, टोटल कितना हो गया, ये 7 हो गया, ये टोटल ये यहाँ से यहाँ तक कितना था, 7 था नीचे से, और ये यहाँ से 2 था, तो ये कितना बच गया, सीधा 5, तो यही तो लिया हमने 5, ठीक है। तो 7×5 क्या हो गया, 35 स्क्वायर यूनिट, क्लियर। आगे देखो फिर, 3 वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम ऑफ ए ट्रायंगल, एक आपको दिया हुआ है, ठीक है। फिर वही, ये इस तरह से हमने ये हो गया, ठीक है। कह रहा है 3 वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल आर, 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं ट्रायंगल के, एक है ए पॉइंट 1,4, क्या दिया है 1,4, ये एक्स वाली लाइन होती है, ये एक्स डैश होती है, ये एक्स पे 1 2 3 4, एक्स पे 1 वाई पे 4, 1 2 3 4, एक्स पे 1 वाई पे 4, उसके बाद बी पॉइंट क्या है, एक्स पे -2, -1 -2, -2 यहां से -2, एक्स पे -2 वाई पे 2, अगला पॉइंट सी पॉइंट क्या, 3,2, एक्स पे 3 वाई पे 2, ये रहा एक्स से 3 वाई से 2, ठीक है। समझ गए मेरी बात।
अब तीनों पॉइंटों को जोड़ दो, ये हो गए प्लॉट पॉइंट। अब इनके बीच का क्या निकालना है हमें, कैलकुलेट द एरिया। पहले मैंने इसको शेड कर देना ताकि मेरे को दिखे कहाँ से कहाँ तक है ट्रायंगल। अब इसके बाद इसका बेस, ये क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब 1 2 3 यूनिट इधर, 4 5, तो बेस कितना है 5, बेस कितना आ गया 5। हाइट कितनी है 2 यूनिट है, कितनी है, क्योंकि ये 2 इधर है, ऊपर तक है 4, तो ये 2 इसमें से माइनस हो गया तो कितना बच गया, ये 2। तो इसकी जो हाइट है, हाइट कितनी है 2। एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ बेस, बेस क्या है 5, हाइट क्या है 2, 5 2 10 बाय, ये तो कट ही गया यार, तो कितने यूनिट आ गया 5 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, आया समझ, नहीं समझ आया एक बार फिर से मैं बताता हूँ। पहले तो आप पॉइंटों को प्लॉट कर दोगे, A1,4 था ये वाला, फिर बी का पॉइंट ये था तो मैंने ये पॉइंट लगा दिया। ठीक है, फालतू पहले ये सारी चीजें आपको डिलीट करके दिखा देते हैं। ठीक है, ये निकला पॉइंट, उसके बाद हमने क्या निकाला, ये पॉइंट निकाला, तीनों पॉइंट निकाल लिया। इनके बीच का एरिया, ये एरिया में ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये क्या है, इसका बेस है, तो बेस इसका कितना था, हमने निकाला 5 यूनिट का इसका बेस निकला। इसकी हाइट, ठीक है, हाइट इसकी क्या है, ये था यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बेस से यहाँ तक 4 था, और ये यहाँ से जब शुरू हो रहा था ओरिजिन, ये ओरिजिन से 4 था, यहाँ से 2 था, तो ये कितना बच रहा था, ये ऊपर से 2 ही बच रहा था। तो जो इसकी हाइट आ रही थी वो भी 2 आ रही थी, फिर मैंने हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा दिया, तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, तो ये 5 बच गया, तो 5 स्क्वायर यूनिट आपका आंसर हो गया। क्लियर, तो ये थे आज की क्लास के क्वेश्चन, होप आप सभी को समझ आए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि, शबा खैर। ठीक है, जय हिंद।